नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात में। मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या कांग्रेसी नेताओं में पीसीसी चीफ को लेकर असंतोष है या भीतर कोई खलबली है? यह सवाल उठा क्योंकि उपचुनाव में हार के बाद पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंग्स में असंतोष अब सतह पर दिख रहा है। बैठक के दौरान कार्यकर्ता और नेता आपस में टकरा रहे हैं, उलझ रहे हैं, लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं बहस में। और तो और खुलेआम पार्टी अध्यक्ष दीपक बैज को अनुशासनहीनता का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह कि इन सब के पीछे की वजह क्या है? क्या यह कांग्रेस में कला का कोई नया चैप्टर है या नेतृत्व परिवर्तन की पृष्ठभूमि है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं? दोनों पक्षों के नेता हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे इस स्थिति पर बात करेंगे, पर पहले एक रिपोर्ट देखें। पीसीसी अध्यक्ष का अपने कार्यकर्ताओं पे कोई नियंत्रण नहीं है। अब वो हार से बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में अपना बात रखने का सबको अधिकार है और लड़ना उनकी संस्कृति है, कोई उसमें ताज्जुब की बात नहीं। अब शब्दों का प्रयोग करना ये पार्टी अनुशासन के खिलाफ है। प्रदेश में लगातार हार से कांग्रेस बौखलाई हुई है। पार्टी की प्रदेश इकाई में असंतोष और गुटबाजी हावी है। नतीजा बार बार झूमा झटकी और सिर फुटौल की नौबत बन पड़ती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर ये आरोप बीजेपी नेताओं के हैं। ताजा घटना के तहत हुआ यह है कि बिलासपुर जिले में निकाय चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस भवन में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें विवाद की स्थिति बन गई। मीटिंग में पीसीसी चीफ दीपक बैज, महामंत्री और जिले के प्रभारी सुबोध हरितवाल शामिल हुए। लेकिन बैठक खत्म होते ही जैसे ही बैज भवन से बाहर निकलने लगे तो पूर्व महापौर राजेश पांडे ने बैठक में कई कांग्रेसियों को बोलने का मौका न देने पर नाराजगी जताई। इस बात पर जिले के प्रभारी महामंत्री सुबोध हरितवाल और पूर्व महापौर राजेश पांडे के बीच विवाद बढ़ गया, जो गाली गलौच और नोकझोंक में तब्दील हुआ। बताया गया कि झगड़ा मरकाम और बैज गुट के नेताओं के बीच हुआ। मामले ने तूल पकड़ा तो जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व महापौर राजेश पांडे को नोटिस देकर जवाब तलब किया। पूर्व महापौर राजेश पांडे जी को नोटिस जारी हुआ है, 24 घंटे का समय दिया गया है और इस नोटिस का पर्पज यही दिखता है कि आगे चल के अनुशासन बना रहे। शहर अध्यक्ष जी विजय पांडे जी के दस्तखत से वो नोटिस मिला है। मैं पार्टी फोरम के नाते, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते अपना जवाब दूंगा। सतह पर आई कांग्रेस की इस कलह पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकर्ताओं पर कोई नियंत्रण नहीं बचा। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि दरअसल ये सब हार की खींच है। लड़ाई झगड़ा कांग्रेसियों का मूल स्वभाव बन चुका है। पीसीसी अध्यक्ष के कार्यक्रम में इस तरीके से घटना हो रही है तो कहीं न कहीं से पीसीसी अध्यक्ष का अपने कार्यकर्ताओं पे कोई नियंत्रण नहीं है, ये सीधा स्पष्ट दिखता है। अब वो हार से बौखलाए हुए हैं और अब कुछ नहीं मिलता है तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं, तो ईवीएम पर ठिकरा भी फोड़ रहे हैं और लड़ना उनकी संस्कृति है, कोई उसमें ताज्जुब की बात नहीं। वार सीधे पार्टी और पार्टी अध्यक्ष पर था तो इसका खुलकर जवाब दिया पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने। बैज ने कहा कि कांग्रेस में सबको बोलने का हक है, जो बीजेपी में नहीं, लेकिन अभद्रता स्वीकार नहीं होगी। जो गलत करेगा उस पर एक्शन जरूर होगा। कांग्रेस पार्टी में अपना बात रखने का सबको अधिकार है। अगर बैठक में अगर किसी को बात करने का मौका नहीं मिलता है तो अलग से आकर हमसे भी बात रख सकते हैं, लेकिन जबरन का इस तरह का अपशब्दों का प्रयोग करना ये पार्टी अनुशासन के खिलाफ है। वैसे कांग्रेस में ये हाल नए नहीं है। बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई प्रदेश अध्यक्ष बैज को कार्यकर्ताओं का सीधा विरोध झेलना पड़ रहा है? उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या कांग्रेस के अंदर बैज के नेतृत्व को चुनौती दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो विपक्ष की स्थिति पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। सवालों का सामना करेंगे सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार, कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं। लंबे समय से कांग्रेस की रीति नीति के साक्षी रहे। स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। रजनीश सिंह साहब हैं, एक सधे हुए और संतुलित भाषा में अपनी बात तर्कों के साथ रखते हैं। पूर्व विधायक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, उन्हें भी नमस्कार मेरा, बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों से हम सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी में सीधे सीधे पूछूंगा मैं, क्या
मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर कोई अंदर गुट बन गए हैं? क्या उनको या उनके अध्यक्षता को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारी चीजें उसी तरफ घूम फिरकर इशारा कर रही हैं, या आरोप लग रहे हैं? देखिए, दरअसल में क्या है, कांग्रेस पार्टी में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतांत्रिक पार्टी है, बैठकें होती हैं, लोग अपनी बात रखते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश कोई घटनावश जो है आदमी अनुशासन की सीमा लांघ जाता है या शब्दों की मर्यादाओं को पार कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी ज्यादा संगठन है, हर जिले में, हर ब्लॉक में और हर जगह बैठकें हो रही हैं, होते रहती हैं और कई किस्म की बातें भी होती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दीपक बैज जी की अध्यक्षता को कोई चुनौती दे रहा है या कांग्रेस के नेतृत्व को कोई चुनौती दे रहा है या कांग्रेस अनुशासनहीन पार्टी हो गई। वो कभी कभी किसी बैठक में कोई बात हो जाती है और ऐसी बातों का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। कार्यकर्ता को अपनी बात कहना रहता होता है, कभी कभी असंतुष्ट हो जाता है, तो वो बात जो है एक मर्यादा के अंदर रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर शब्दों के, जैसा कि मैं सुन तो नहीं पाया कि उन्होंने क्या कहा, मगर शब्दों की मर्यादा का अगर उल्लंघन किया जाता है तो ठीक बात नहीं है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ बैठकों में अध्यक्ष के सामने या प्रदेश के नेतृत्व के सामने अपनी बात रखने का कार्यकर्ताओं का अधिकार है और उसका उपयोग करते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कूदने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से कूद रही है ना, उनको पहले इस बात को देखना चाहिए किसानों को बारदाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उनको इस बात को देखना चाहिए चाकू बांधी बंद हो रही है, नहीं हो रही है, लूटपाट बंद हो रहा है कि नहीं। चलिए, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, वे फिक्र कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए। जी, अच्छी बात है, फिक्र कर रहे हैं आपकी पार्टी की। और पूछ लेते हैं उनसे, आपके पास काम नहीं है क्या, इसलिए फिक्र कर रहे हैं? दूसरा, अध्यक्ष के ऊपर सीधे सवाल उठाना, इसके लिए उन्होंने कौन से फैक्टर्स देखे, कौन से कारण देखे? सिंह साहब जी, देखिए पाठक जी, मैं भी आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को भी सुना और उनसे पहले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान सुन रहा। और कांग्रेस के जितने नेता हैं, उन्होंने पहला उनका वाक्य शुरू होता है कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सबको बोलने कहने का अधिकार है। और जो विवाद हुआ है किस लिए हुआ है कि हमको यहाँ पर कोई बोलने नहीं दिया जा रहा है, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, उसको रखने नहीं दिया जा रहा है। और ये कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे, पूर्व के महापौर रहे, ऐसे लोग थे, वो कह रहे हैं कि हमारी बात को रखने का अवसर नहीं दिया गया। हम वहां पर कुछ फैक्ट चीजें, जो भी इनकी अंदरूनी बात होगी, जो भी इनका विषय होगा, वो रखना चाहते हैं और ये बात करते हैं लोकतंत्र की। तो इनका लोकतंत्र तो इसी से उजागर हो रहा है ना कि कांग्रेस पार्टी में कितना संगठनात्मक लोकतंत्र है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें, प्रदेश स्तर पर। और चूंकि एक घटना जो हुई है प्रदेश अध्यक्ष के सामने पर हुई है, तो किस मुंह से बोलते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको बात रखने का अधिकार है? अरे आप बात रखने नहीं दिए, उसी का तो विवाद हुआ है। और रही बात की भाजपा को इसमें क्या है, निश्चित रूप से शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, आपका आंतरिक विषय है। और जब इस तरह के आपके आंतरिक विषय रोड में आ जाएंगे, गली में आ जाएंगे, चौराहे में आ जाएंगे, तो विषय बनता है, मीडिया में भी बनता है। और आज डिबेट है तो उस पर हम बात कर रहे हैं। हम तो आपको कभी ये नहीं कह रहे हैं कि आपके इसमें हो रहा है वो अच्छा हुआ, बुरा हुआ। हमको क्या जरूरत है आपके अंदरूनी मामलों में बोलने के लिए? ठीक है, आज अगर बीजेपी का टॉपिक होता, आज अगर बीजेपी का टॉपिक होता तो ज़रूर पूछते कि आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन ठीक है, आज कांग्रेस पार्टी की फिक्र हो रही है, उनकी स्थिति पर बात हो रही है, तो जवाब तो देना है। सुरेंद्र शर्मा जी को मुस्कुरा रहे हैं अभी। सुरेंद्र शर्मा जी वो कह रहे हैं कि आप एक तरफ आंतरिक लोकतंत्र की बात कहते हैं, अध्यक्ष से यही तो शिकवा है कि आप तो बात ही नहीं करने दे रहे हैं, और एक नहीं कई नेताओं को नहीं बात करने दे रहे हैं, और इतनी बात बढ़ जाती है, शब्द और वो जो अपशब्द हैं उनको तो हमको भी बीप करके लगाना पड़ा। आपकी पार्टी का मसला है, लेकिन ये कैसा आंतरिक लोकतंत्र है कि खुलकर अंतर कलह सतह पर दिख रही? देखिए, अंतर कलह की बात नहीं है, ये एक बैठक विशेष में घटना विशेष है। ये इसका अर्थ तथापि कोई अंतर कलह नहीं है, या मतलब अपनी बात रखने में किसी तरह की कोई बात आई होगी तो ये एक आम घटना नहीं है, ये कोई अंतर कलह का परिचायक नहीं है। इसको
एक घटना विशेष मैं और मान थोड़ा सा, सकते हैं। हालांकि आपको तो सब पता होगा, लेकिन फिर भी दर्शक हैं, उन तक हम सारी चीज़ें जो पहुंचाते हैं मर्यादा के दायरे में। बताया गया कि एक तरफ पूर्व अध्यक्ष जी का गुट है और एक तरफ मौजूदा अध्यक्ष जी का गुट है, उनके बीच की टसल थी जो इस परिणति को प्राप्त हुई। नहीं, मेरे को जानकारी ऐसी कोई किसी गुट की जानकारी मुझको है नहीं। मैं तो छत्तीसगढ़ में एक ही पार्टी को जानता हूं जिसका पंजा छाप चुनाव निशान है, कांग्रेस पार्टी है। और उसके अंदर चाहे कोई भी नेता हो, सब लोग काम करते हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है उस काम को करता है। तो मेरे को किसी गुट उट की जानकारी नहीं है, कोई किसी गुट का नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के बैठकों में सभी लोग आते हैं। वो गुट वाला होता तो फिर अलग अलग बैठक करते ना, ऐसा अलग थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और ये सब एक आध घटना ऐसी घट जाती है छोटी मोटी, कोई बहुत उसमें बहुत मैं आता हूं अब मगर जरा उस बात पर जिस पर अभी आपने 3-4 दिन पहले भी एक बयान सुना होगा। केदार कश्यप जी ने कहा कि हार की हैट्रिक तो लग चुकी है, क्या हार का चौका लगाएंगे प्रदेश अध्यक्ष? सीधे वार हुआ प्रदेश अध्यक्ष जी पर एक बात। फिर उन्होंने भी उसका जवाब दिया। आज भी उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने कि हार की बौखलाहट है, संभल नहीं पा रही और इसका पूरा ब्लेम प्रदेश अध्यक्ष को लोग दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनकी बात लोग सुनना नहीं चाहते। आज छोटों में हो रहा है, कल बड़ों में होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? आप भी वरिष्ठ हैं। नहीं, देखिए, दरअसल में चुनाव जीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो है मतलब मनोबल तो बढ़ा है और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव जो जीतता है उसका मनोबल ऊंचा होता है। मगर सवाल यह है कि खाली मनोबल ऊंचा होने से थोड़ी देश चलेगा। मैंने कहा ना कि आज मैं 4 सोसाइटी में घूम के आया हूँ, किसान त्राही कर रहे हैं, वहां बात करना नहीं। जगह जगह लूटपाट की, नशे की ये स्थिति हो गई है। कई गांव में लोगों का जीना हराम हो चुका है। ये सारी परिस्थितियां हैं। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी से सरकार नहीं संभल रही है। वो हमारी पार्टी संभालने की चिंता बाद में करेंगे। उनको जनता ने जनादेश दिया है, सरकार संभालने की चिंता करें। सरकार की जो परिस्थितियां हैं, सरकार की जो स्थितियां हैं, लगातार मैं देख रहा हूं पिछले 11-12 महीनों में रोज ये बात कह के हम थक गए हैं और हम चिंतित हो गए, हम परेशान हो गए। हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में चाहे सरकार भाजपा की रहे चाहे कांग्रेस पार्टी की रहे, लोगों की जिंदगी में अमन चैन रहे, सुरक्षा रहे, वो अपने आप को इस बात को महसूस करें। आपकी चिंता बिल्कुल आपकी जगह जायज हो सकती है और है भी। धान खरीदी का जी मामला इतना संवेदनशील है पाठक जी। अगर ये 2-4 दिन के अंदर नहीं संभालेंगे बारदाना की स्थिति को, तो मैं आपको बता रहा हूँ विस्फोटक स्थिति होने वाली है। ठीक है, उत्तर में ले लेता हूँ इस पर। सिंह साहब, एक तो इस पर कमेंट कर दीजिए, उत्तर दे दीजिए। अंदरूनी कलह की जगह अपनी और अध्यक्ष को लेकर इतनी बयानबाजी क्यों, ये भी बताइए। देखिए पाठक जी अभी जो विषय बात बोल रहे हैं कि छोटी मोटी घटना हो जाती है, तो अब इनको कौन सा घटना बड़ी लगता है, छोटे लगता है, तो इनका अंदरूनी मामला है जिसमें इस तरह की भाषा के हुआ, धक्का मुक्की हुई, लोग बता रहे हैं कि हाथापाई भी हुई है और 24 घंटे के अंदर उनको नोटिस मिल जाता है कि आपके ऊपर क्यों न निलंबन की कार्रवाई की जाए। अब इसको यदि वो छोटी मोटी घटना मानते हैं तो ये माने, हमको इनके अंदरूनी मामले में पढ़ना नहीं है, लेकिन इनसे निवेदन जरूर करेंगे कि कम से कम पब्लिक प्लेस में इस तरह की घटना ना करें। इनका जो विवाद है उसको अपने अंदर तक रखें यदि इनकी आंतरिक लड़ाई है तो। और इनका लोकतंत्र पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है और इसका परिणाम भी इनको बार बार जनता अपने फैसला से सुना रही है। अब इनको समझ नहीं आ रहा है तो वो इनकी जवाबदारी है, न समझना चाहते हैं जानकर भी। सिंह साहब, एक सवाल आपके लिए भी है, चूंकि बात कांग्रेस की चल रही है और इसी बयानबाजी के क्रम में जब ये कहा, आप लोगों ने कहा या पूछा नेताओं ने कि अध्यक्ष साहब जो हैं उनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है और ये सब उनके सामने उनकी बात नहीं मान रहे हैं, हार का चौका लगाने वाले, तो उन्होंने भी कहा कि सारे उपचुनाव में ही आप जीत कर इतने खुश क्यों रहे, ओवर कॉन्फिडेंट क्यों रहे। उन्होंने कहा कि हमने भी उपचुनाव जीते थे और हारे तो वो भी थे। उनका इशारा केदार कश्यप जी की तरफ था। तो क्या अध्यक्ष महोदय या बाकी लोग अगर हार का सामना कर रहे हैं तो आज आप अतिशयोक्ति क्यों कर रहे हैं, ये उनका कहना है, आरोप है। नहीं, देखिए पाठक जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी न अतिशयोक्ति में है, न जीत के हम एक सीमा रहती है, उस जीत की खुशी रहती है और उसके बाद जवाबदारी जो जनता ने दिया है, उस जवाबदारी को बहुत अच्छे समझते हुए माननीय विष्णुदेव साय जी ने एक एक योजना का गहनता से, संवेदनशीलता से जो हमने कहे हैं वो वादे पूरे कर रहे हैं। और रही बात की हम एक उपचुनाव जीत करके, बिल्कुल नहीं है। एक उपचुनाव
हमने जीता है, जीतते आए हैं, लेकिन हम इस खुशफहमी में नहीं है कि हम अब चुनाव जीत जाएंगे, जीत जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कामों को नहीं करती है। तो यही लोग खुश रहे, 5 साल इसी मुगालते में रहे, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब रही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो इनके हैं, उनके बारे में तो लगातार विधानसभा चुनाव के बाद क्या क्या घटनाएं हुई मेरे को याद दिलाने की जरूरत अभी समय कम है नहीं है। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, कौन कौन इनका जो फैक्ट फाइंडिंग क्या बनी थी कमेटी, उसमें क्या क्या रिपोर्ट हुआ, क्या क्या दंगल हुआ, इनको याद होगा। और अभी एक उपचुनाव के बाद जो है समीक्षा करने के लिए नगरीय निकाय इसके क्या क्या की तैयारी के लिए जा रहे हैं, तो इनके साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थोड़ी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थोड़ी मान रहे हैं, इनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। और रही बात हमारी जो हमने जो जनता से आग्रह में किया था, वादा किया था, पार्टी के नेता पूरा कर रहे हैं। मैं गिना सकता हूँ। अरे मजे की बात ये शर्मा जी कि हमारे 5 सेकंड, शर्मा जी 5 सेकंड आपके बात का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद जवाब दीजिएगा 5 सेकंड। आपने कहा कि हमने क्या क्या किया, तो हम आपके 36 वादे टाइप के नहीं है, कभी 1 साल हुआ है। 11 महीने के अंदर आप देख लीजिए, धान का जो भी बात बोले थे सब हो जा रहा है। आपने जो कहा कि बोरा कम दिख रहा है, आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धान का किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, समर्थन मूल्य पर तत्काल पैसा देंगे, जो अतिरिक्त राशि है वो भी उनको एक किस्त देंगे। जो जो हमने वादा किया था सब लगातार हो रहा है, आप भी समझ रहे हैं कितना हो गया। ठीक है शर्मा जी, अब इसका उत्तर दीजिएगा एक छोटे से सवाल के साथ में। एक बात जो सिंह साहब कह रहे हैं उसमें बहुत ही लॉजिक है, दम है, कि जिस चुनाव में अब आपको आगे जाना है, उस चुनाव में चुने हुए आपके पुराने प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि हमारी सुन नहीं रहा, हमको बोलने नहीं दी जा रहा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनको हम यहाँ इस मंच पर नहीं कह सकते। लेकिन कुल जमा सार ये कि आप आवाज़ और आंतरिक लोकतंत्र की जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ आपके प्रतिनिधियों को क्या बोलने का अवसर नहीं मिल रहा, या ये बोल करके आप ऐसे वक्त में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं जबकि आपको एक होकर लड़ना है? ये परिस्थिति क्यों, कौन जिम्मेदार? देखिए पाठक जी, दरअसल में जब बैठकें अलग अलग होती हैं उसमें अलग अलग लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह बैठक होती है, और जिस बैठक में जिनकी बोलने की जिम्मेदारी रहती है वही लोग बोलते हैं। अब चूंकि वहां था नहीं, अब वो किस तरह की बैठक थी इसका मुझको पता नहीं, मगर मैं एक बात कह सकता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो 15 सीट में आ गए थे और आज वो सरकार में है। बिल्कुल याद है शर्मा जी, याद है, उसको सुधारे हैं और फिर 54 में आ गए। हम 35 सीट याद है, ये सब याद रहता है। एक उपचुनाव हारने से या एक चुनाव हारने से कांग्रेस पार्टी 1915 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों से लड़ी है और अंग्रेजों को इस देश से बाहर भेजने में सफल हुई है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को कमजोर समझने की गलती नहीं करना चाहिए। हम कहाँ कमजोर समझ रहे हैं, कभी कमजोर नहीं है। हमारी पार्टी में हम शर्मा जी कांग्रेस पार्टी को ना कमजोर कहा जाए, चुनौती को कम किया है, हर लड़ाई को हम चुनौती मानते हैं, हर चुनाव को चुनौती मानते हैं और उस हिसाब से ही तैयारी करते हैं। सत्ता में रहे तो ना रहे, हमने कभी कांग्रेस को नहीं कहा है। और आपको ये समझना है कि आपके कार्यकर्ता क्यों इतने नाराज हैं, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। उनको समझा भी सकते थे कि भाई आप बता देना, बोल दो। आपके बड़े पदाधिकारी नाराज हुए, उन्होंने शुरुआत किया है। जो हमको मीडिया से मालूम पड़ रहा है कि आपके जो बड़े जवाबदार नेता थे जिनको स्थिति संभालनी चाहिए, उन्होंने शुरुआत किया है। उन्होंने धमकी के भाषा इस्तेमाल की, इसलिए माहौल बिगड़ा। अपनी जिम्मेदारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाजपा को इसको नहीं देखना है। ठीक है, चलिए ये बात हम लोग भी पहली बार नहीं सुने सुरेंद्र जी, ये बात हम लोग भी पहली बार नहीं सुन रहे। कई बार ऐसा होता है जब आप बीजेपी की अंदरूनी चिंताओं पर बात करेंगे तो वो भी उत्तर ये देंगे और आज आप भी उत्तर ये दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब आपको पब्लिक के बीच में ही जाना है। पब्लिक के लिए आप लोग मुद्दे उठाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। आपको पब्लिक के मुद्दे उठाकर अगर लड़ाई करनी है तो फिर वही बात है कि आपके नेताओं को वो मुद्दे तय करने हैं। ये आपने कहा मीटिंग किस बात की थी, उसी मुद्दों की थी, उसी टिकटों की थी, उसी चेहरों की थी जिस चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है नगर सरकार बनाने के। अगर ये स्थिति है कि इस स्तर पर भी नेता अध्यक्ष के नहीं सुन रहे, उनके सामने अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या इसे कोई बगावत का संकेत देखें, परिवर्तन का संकेत देखें? क्योंकि ये पार्टी के अंदर से ही बातें आती हैं, फिर बाहर इस पर चर्चा हो रही। नहीं, न तो ये बगावत है न परिवर्तन है। कांग्रेस पार्टी अभी उपचुनाव में पराजय के बाद निश्चित रूप से थोड़ी सी निराशा है
और उस निराशा को दूर करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर के नगरीय निकाय के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में जाएंगे। इसके संबंध में सबकी अभिलाषा होती है, बहुत सारे लोग चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, कई कारण होते हैं, असंतोष का या गुस्सा का के कारण बहुत सारे होते हैं, मगर वो सब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है और उसको सबको कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो समझती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, जिन लोग काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो भी समझते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इन नहीं, पर उन पर होगा क्या? अनुशासन का डंडा चलेगा या समझाने वाला मरहम लगेगा? क्योंकि एक तरफ जो है महामंत्री जी हैं, उनके साथ में बदसलूकी हुई, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने सब कुछ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जी को जितना हमने सुना और आप लोगों को भी सुनवाया, वो कहते हैं कि जो अनुशासनहीनता करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो चुनाव में जा रहे हैं और ऐसे कई सारे लोग हैं जो नाराज़ होकर खुल करके बोलना शुरू कर रहे हैं, तो क्या वो फोरम नहीं मिल रहा बात का? नहीं, देखिए फोरम मिलता है। मैं बताया ना आपको कि कभी बैठकों में कोई उसके पीछे मंशा नहीं होती, कभी क्या होता है जल्दबाजी में किसी को अवसर नहीं मिल पाया या किसी कुछ ऐसी बातें हो जाती है। और जहां तक सवाल है, उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है और हमारी पार्टी में एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से वो अपने जवाब प्रस्तुत करेंगे। जवाब से अगर पार्टी संतुष्ट होगी तो कुछ नहीं होगा, अगर जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं होगी तो उनके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के जो प्रावधान है वो किया जाएगा। 20 सेकंड में आप ये बताइएगा, प्रदेश अध्यक्ष जी पर इतने अटैक क्यों, अंदर से बाहर से? सुरेंद्र शर्मा जी 20 सेकंड। इतने अटैक कहाँ? एक तो घटना घटी है, कोई अटैक नहीं हुआ है आज तक प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, और कोई दूसरी घटना तो मेरे को अटैक की कोई जानकारी है ही नहीं। तो ये एक घटना है और वो उनके ऊपर अटैक नहीं था। ये दरअसल में हो जाता है कभी कभी, इतनी बड़ी पार्टी है, एक छोटा से घर में लोगों के बीच में कभी कभी मतभेद हो जाता है, तो इतनी बड़ी पार्टी में हो जाता है। कोई इसको अटैक के रूप में नहीं लेना चाहिए। रजनीश सिंह साहब, मैं वैसे भी क्लियर कर दूं, यहाँ पर मैं जुबानी अटैक की बात कर रहा था, वरना ये भी आगे जाकर के इस पर भी कोई एक बात छिड़ जाए। मैं जुबानी अटैक की बात कर रहा था और किसी अटैक की बात नहीं कर रहा था। सिंह साहब, आपसे भी मैं पूछता हूँ, इस स्थिति को आपको क्यों लगता है कि ये सीधे सीधे अध्यक्ष जी से जुड़ा है, क्योंकि सारे बयानों के केंद्र में वही हैं? मैं इसके पहले भी पाठक जी कह चुका हूं कि जब से विधानसभा चुनाव हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, मैं भी आप ही के भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, अटैक क्यों अटैक बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। अब अटैक शर्मा जी के भाषा उसको मत समझे, यदि हम उनके बारे में शब्द बोल देते हैं वही अटैक होता है। प्रदेश का हमारे अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ में, तो यहाँ पर तो जो स्थिति बनी, हम इसको अटैक नहीं मानते तो किसको मानेंगे? और क्यों स्थिति बनी, क्यों आप बोलने नहीं दिए गए, क्यों आप जवाबदार आदमी होते हुए समझा नहीं दिए गए? असली पाठक जी, इनका राष्ट्रीय चरित्र रहा है कि संगठन नाम का कोई चीज होता नहीं, यहाँ पर संविधान होता नहीं, इनका कोई लोकतंत्र आंतरिक संगठनात्मक है नहीं। इसको भी हम जुबानी अमलाई कहते हैं। ये बात दोहराई जा रही है कि ये राष्ट्रीय चरित्र बन गया है, ये राष्ट्रीय पहचान बन गई है। लेकिन चलिए, शुभकामनाएं देते हैं। और ये इसलिए भी चिंता है कि एक मजबूत विपक्ष होगा, एक मजबूत फाइट होगी अगर चुनाव मैदान में, तभी जनता को उसका सही प्रतिनिधि मिल पाएगा। और एक बार फिर से नगर सरकार के लिए आपको फाइट करनी है, तो एकता है या फिर विभिन्नता है, ये अनुशासनहीनता है या आवाज़ ना रखने की पीड़ा है, या अध्यक्ष जी के खिलाफ है, या ये छोटी मोटी घटना जिसको तुल दिया जा रहा है, ये आप ही पर छोड़ते हैं और पार्टी जनों पर छोड़ते हैं। फिलहाल बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे, ये उम्मीद जनता करे। आप दोनों को धन्यवाद, नमस्कार।